दशहरे के पावन अवसर पर और पूरी नगरी की तरफ से बाबा संतोखनाथ जी का जो आज ये इतना भव्य समारोह, इसमें पहुंचे हमारी बहनें, माताएं और हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है पहुंचने पर। आज इस पावन अवसर पर आप सबके लाडले सिद्धों के चितेरे, जिनको आप वर्षों से आप टेलीविजन पर देखते आए हैं, वो महान शख्सियत आपके बीच है। हरियाणा की सौंदर्य मिट्टी की महक के लिए, हरियाणा की मिट्टी के लिए 20 सालों से जो संघर्ष किया है, जो मान सम्मान दिलाया है, वो महान शख्सियत श्री रामदेव सिंह जी आपके बीच में है समय नदी की एक धारा जिसमें सभी बह जाया करते हैं। कुछ जन ऐसे भी होते हैं लोग जो इतिहास रचाया करते हैं। ऐसी महान शख्सियत श्री रामदेव सिंह जी के आज सानिध्य में बाबा संतोखनाथ जी की महिमा का गुणगान आप इच्छा, भगवान की इच्छा तक आप सुनेंगे। मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर दावत दे रहा हूं श्री रामदेव सिंह जी। स्वागत करें जोरदार तालियों से। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेद त्रिप्रांत तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार प्रमाद्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी भेदाम जाड्यांतकार पहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधंती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। ओम शांति 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 शांति। ओम एक ओम ओम रटते रहो और जब लग घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के बंदे बन के पड़ेगी कहानी। हरिओ श्री बलबीर शर्मा शास्त्री सतगुरु मेरे।
और जिनका सिर पे हाथ परम गुरु बाबा धूणे आले हैं, परमेष्टि गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। सर्वप्रथम मातृभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो मेरा भार वहन करती है, जो मेरा जीवन यापन करती है। खेड़ी नगरी के सभी देवी देवताओं को, सिद्ध महात्माओं को, नगर खेड़े को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और संतोष नाथ जी महाराज के इस आज के पावन त्योहार पर, इस जागरण में, इस हरि कीर्तन में आप समस्त देवी देवताओं को मैं निमंत्रण देता हूं। निमंत्रण स्वीकार करें। परम आदरणीय खेड़ी गांव की पंचायत मंदिर की कमेटी के सदस्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा शक्ति व बच्चों, मैं राम हेर सिंह आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। राम राम, जय राम जी की। आज विजयदशमी का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। आज आप दो त्योहार मना रहे हैं, एक विजयदशमी का त्योहार और दूसरा संतोषनाथ जी महाराज का यह त्योहार। पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका मैं, ऐसा त्योहार खेड़ी वालों और कहीं नहीं मनाया जाता, जहां सारे गांव की बहन बेटियां इस दिन इकट्ठी होती हो। ऐसा पावन त्योहार खेड़ी नगरी में मनाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चाहे जचो चाहे ना जचो, जिस तरह से सारी माताएं बहनें, जिस तरह से यहां रिश्तेदार आए हुए हैं, इस बाबा संतोषनाथ जी के आज इस त्योहार में सिर्फ आप लोग नहीं आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, देवी देवता और पता नहीं क्या क्या आया हुआ है आज इस त्योहार में। हम सोच भी नहीं सकते कितनी महान शक्तियां आज खेड़ी नगरी में आई हुई। आजा आचारी जवाला माया जा, दरे से दिखा जा, माया जा आचारी, आजा आचारी जवाला माया जा, दरे से दिखा जा, माया जा आचारी, आजा आचारी जवाला माया जा, दरे से दिखा जा। चंदन चौकी बेचीना ने माँ गंगा नीर मंगाया, चंदन चौकी बेचीना ने गंगा नीर मंगाया, हेरी निर्मल दूध गऊ का बता, निर्मल दूध गऊ का बता, यो चंदन के सग साया लाजा, लाजारी लाजा, लाजारी जवाला माया जा, दरे
पता से दजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाई फूल पता से दजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाई ये खुश होके ना भोग लगाओ खुश होकर भोग लगाओ हलवे की करी कढ़ाई खाजा खाजरी खाजा खाजरी जवाला माया जा दरे से दिखा जा मस्जिद गुरु द्वारे माँ सब क्या है मटोई मंदिर मस्जिद गुरु द्वारे सब क्या है मटोई फिर कितने भी तेरा पता चलाना कितने भी तेरा पता चलाना क्यों ऐसी शान कोई पाजा पाजरी पाजा पाजरी जवाला मारिया जा तरह से दिखा जा बाल्यपन में मां मिल गया तेरा सहारा लक्ष्मी चंद तेरी बाल्यपन में मिल गया तेरा सहारा अरे छेड़ा और तीसरा गना गाजरी गाजा गाजरी जवाला माया जा तरह से दिखा माता पार्वती की जय हो। हे बाबा संदोखनाथ जी पूरी नगरी में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखना ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। बाबा जी आपका कीर्तन शुरू कर रहे हैं, आप अपना आसन ग्रहण करें। आइए बोल बाबा संदोखनाथ जी महाराज की जय हो। आज बाबे बांडे बहुत के भाई भक्तों जय हो। ओ संतोखनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा दो खेड़ी में संतोखनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा दो खेड़ी में संतोखनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा दो खेड़ी में। बाण और बेटी गाम की सारी 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 तेरे दवारे चल के यारी तेरे दवारे चल के यारी सिद्ध
करियो सबके काज अमृत बरसातो केरी में सब करियो महाराज अमृत बरसातो केरी में आसुज की दशमी आई आसुर की दशमी आई सारे काम ने जोत जगाई सारे गाम ने जोत जगाई आसुज की दशमी आई सब भगता ने जोत जगाई नगरी के सरताज ताज अमृत बरसा जो तेरी में महाराज महाराज अमृत बरसा जो केरी में जिसकी रहे भावना जैसी भावना जैसी जिसकी रहे भावना जैसी इसकी रे भावना जैसी उस पे कृपा करियो वैसी उस पे कृपा करियो वैसी पर रखियो सबकी लाज हो लाज अमृत बरसा जो केरी में लोकनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा जो केरी में हे बाबा बाहर का इतना डर नहीं जितना घराल्या का है यू डर बेटियो राम मेरे सिंह अज गुण थारे गार्या मेरे सिंह अज गुण थारे गाया भगत जान के दियो सहारा भगत जान के दियो सहारा भजले सुर के मां साथ ओ साथ अमृत बरसा दो तेरी में लोकनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा दो केरी लोकनाथ महाराज महाराज अमृत बरसा दो केरी अमृत बरसा दो केरी अमृत बरसा दो केरी बोलिए बाबा संतोषनाथ जी महाराज की मैं आपको एक ऐसी बात सुनाता हूं जिससे आपको घड़ी बात समझ में आवेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, रामायण की चौपाइयां लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी अपनी खुद की बात जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जो खुद की घटना लिखी हुई है, वो मैं आपको सुनाता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक आम आदमी थे, गृहस्थी थे, लेकिन पत्नी मोह में इतने अंधे हो गए थे कि एक दिन उनकी पत्नी बगैर बताए, बगैर सूचना दिए अपने घर चली गई। जब तुलसीदास जी बाहर से आए, घर में पता लगा कि पत्नी घर में नहीं है, अपने मायके चली गई है। भक्तों, बहुत जोर का तूफान आया हुआ था, बिजलियां चमक रही थी, बहुत ही खराब मौसम था। लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी ससुराल जाने का डिसीजन ले लिया। रात को जैसे बाहर निकले, जो छोटे छोटे नाले थे उन्होंने भी नदी का रूप धारण कर लिया था।
बहुत जोर की बाढ़ आई, बहुत जोर से बहाव आया पानी का। जब यहां तक डूबने लगे, तैरने लगे, जब लगा कि अब तो डूब जाएंगे, तब उनको कहते कि भाई डूबते को तिनके का सहारा। तुलसीदास जी को लगा कि कोई लकड़ी तिरती हुई आ रही है, एक लट्ठा तिरता हुआ आ रहा है, उसका सहारा लेके वो किनारे तक पहुंचे। जैसे ही किनारे पे पहुंचे तो बिजली चमकी, बिजली चमकी तो तुलसीदास जी ने देखा, ओ तू कोई लकड़ी के सहारे तिरके यहां तक नहीं आया, तू तो एक मुर्दे का सहारा लेके यहां तक पहुंचा है। एक लाश तिरती हुई आ रही थी, एक मुर्दा तिरता हुआ आ रहा था, उसका सहारा लेके किनारे तक पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, आगे गया। जब अपनी ससुराल में गया, घर के पास पहुंचा तो बहुत बड़ा गेट था, अंदर से बंद था, घर बहुत अंदर जाके था। तो लोगों बराबर से ऊपर चढ़ने लगा दीवार से, तो देख खराब मौसम था, कहते हैं कि भाई चमासे का मौसम हो, सामन का महीना हो, तो कीड़ा कांडा कहीं से भी निकल के बाहर आ जाता है। उसने देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है, उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर चढ़ा तो देखा बिजली चमकी, ओ तरीके तू तो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ के आया है। अपनी पत्नी के सामने जाके जब यह सारी घटना सुनाई, आके मैं इस तरह से मुर्दे को पकड़ के वहां तक नदी पार की, इस तरह से सांप को पकड़ के ऊपर तक आया हूं। तब तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि हाड मास की दे यह तामे इतनी प्रीत, होती जो रघुनाथ में मिट जाते भवभीत। न बोली ओ बोले तुलसी, जितना ध्यान तने मेरे ऊपर लगाया, अगर इसमें से आधा भी तू श्री राम के चरणों में लगा लेता तो तेरा भी कल्याण हो जाता और मेरा भी कल्याण हो जाता। लोग ऐसा बताते हैं, ऐसी घटना, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। वहीं से तुलसीदास जी उसी अक्षर चल पड़ते हैं। जंगल में गए, एक साधु महात्मा, बहुत ही तपस्वी योगी, बहुत ही सिद्ध महात्मा, कोई अपना तप कर रहे थे, उनके धूणे पे जाके सेवा करने लगे। चंद दिनों तक सेवा करने के बाद थोड़ी ही नजदीकियां बनी। तुलसीदास जी ने बाबा जी से प्रार्थना की, हे योगी, हे महात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे श्री राम जी के दर्शन करने हैं। उन महात्मा ने उस भगत की भावना देख के उनको रास्ता बताया कि भाई आपको श्री राम जी के दर्शन करवा सकते हैं तो हनुमान जी करवा सकते हैं। मेरा रास्ता थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कठिन है, सरल रास्ता तेरे को हनुमान जी दिखाएंगे। तो उसने कहा कि तुलसी ने कि जी हनुमान जी कहां मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे? तब बाबा जी ने कहा कि भी हनुमान जी को एक वरदान है श्री राम का, जहां राम कथा होगी, जहां हरि कीर्तन होगा, जहां प्रभु का सिमरन होगा, सत्संग होगा, वहां हनुमान जियों की हाजिरी अवश्य होगी। लोगों पास के ही एक नगर में राम कथा हो रही थी, तुलसी जी वहां पहुंचे, पूरी राम कथा सुनी। राम कथा सुनने के बाद सभी लोग जितने कथा में आए हुए थे सबकी ओर ध्यान से देखा, लेकिन हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। वापिस महाराज जी के पास, बाबा जी के पास, साधु महात्मा के पास आए और कहने लगे, हे योगीराज, हे नाथ जी, मुझे तो हनुमान जी कथा में दिखाई नहीं दिए। नाथ जी ने समझाया कि अपने असली रूप में अगर हनुमान जी आए तो भगत उनको निकलने ना दें, ना बैठने दें। वो भेष बदल के आते हैं, किसी दूसरे रूप में आए होंगे जरूर। तू कल जाना। बिला जी मैं कैसे पहचानूंगा भेष बदले हुए को? बिला भाई तू ऐसा करना, जो इंसान सबसे पहले राम कथा में आके बैठेगा, कीर्तन में बैठेगा और सबसे बाद में उठ के जाएगा, तू समझ लेना ये हनुमान जी। तुलसीदास जी कथा होने से काफी समय पहले पांडाल में पहुंच गए। एक कोडी आया, सबसे पहले एक कोडी व्यक्ति वहां आया और आके बैठ गया आराम से। पूरी कथा हुई, जब सभी लोग चले गए तो सबसे बाद में वो कोडी जब उठ के चलने लगे तो तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। उस कोडी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई मैं तो कोडी हूं, तेरे को रोग लग जाएगा, तू मेरे से दूर रह भाई। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया था, पैर नहीं छोड़े कि आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी समझ गए कि किसी सिद्ध महात्मा का रास्ता दिखाया हुआ है, वैसे सामान्य आदमी कैसे पहचान सकता है। उनकी समझ में आया, हनुमान जी ने उनको असली रूप दिखाया तुलसी को। हाँ भाई बोल तुलसी, तेरी भक्ति से खुश हूं मैं, क्या इच्छा है तेरी? उन्होंने कहा, जी मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो। हनुमान जी ने कहा, चलो तू यहां तक पहुंच गया, आगे तक भी पहुंचाएंगे। भाई ऐसा करना तुलसी, तू कल चित्रकूट के घाट पे मिलना मेरे को।
चित्रकूट के घाट पे बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत महात्मा वहां स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी वहां स्नान करने के लिए आते हैं और वहीं भेष बदल के श्री राम जी आएंगे। तू वहां बैठ जाना घाट पे और चंदन घिसने लग जाना। जो भी स्नान करके बाहर आए उसको तिलक लगाना। जब श्री राम जी के तू तिलक लगाएगा, श्री राम जी आएंगे तो मैं तोते के रूप में वहां बैठा बैठा मैं तेरे को इशारा करूंगा, तू समझ जाना। मैं बताऊंगा तेरे को भाई ये श्री राम जी। लोगों, तुलसीदास जी घाट पे बैठ के चंदन घिसने लगे। जो भी महात्मा बाहर आए, जो भी ऋषि मुनि बाहर आए, जो भी भगत स्नान करके बाहर आए, उनको तिलक करे। श्री राम जी बाहर निकले स्नान करके। एक साधु संत के एक वेश में थे श्री राम जी। उन्होंने देखा कि ये कैसा पंडित है, ये दूसरों को तिलक कर रहा है और खुद को तिलक नहीं लगा रखा। ऐसा वरदान था कि श्री राम जी चंदन लगाया अंगूठे से और तुलसी को जब तिलक करने लगे, तब तोते के रूप में हनुमान जी बोले, अरे तुलसी, अरे बावड़े, अरे तेरे से बड़ा भाग्यवान कौन होगा जिसको सृष्टि के मालिक खुद भगवान तिलक करने लग रहे। तुलसी पैर पकड़ ले, इससे ज्यादा और क्या होगा, तेरे को क्या मिलेगा, तू क्या चाहता है। ऐसा बताते हैं कि तुलसीदास जी ने श्री राम जी के पैर पकड़ लिए। तो जिस तरह से रास्ता दिखाया हनुमान जी ने, मुझे नहीं पता आज क्या बात है क्या नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो ना, 4.5 घंटे 6 घंटे जितने घंटे बैठो, जो भाव से बैठ के जगह, आज 6 घंटे बाबा को दे के दिखा दो। तुम रोज कुछ न कुछ मांगते हो बाबा को। आज 4:15 बजे आरती करूंगा, 4:15 बजे तक बाबा को दे के दिखाओ। जय किसी का रोग दोष और कष्ट कोई कमी रह जाए सीधी भावना वाला के, तो मुझे बताना। फिर बोल संतोखनाथ जी महाराज की पूरे भाव के साथ। तो आइए संतोखनाथ जी महाराज जी को आसन ग्रहण कराते हैं और नमस्कार प्रणाम करते हैं। शाबाश। ये भगतो शीश झुका लो रे बाबे आए रहे कीर्तन में। भगतो शीश झुका लो रे बाबे आए रहे कीर्तन में। भगतो शीश झुका लो रे बाबे आए रहे कीर्तन में। भगत का यह शंका नहीं रह जा आके मैं स्नान करके नहीं आया या मैं कपड़ा दूसरा ढंग का पहन रहा हूं, मैं बाबा के चरणों में माथा कैसे टेकूंगा। सुनो ध्यान से। शुद्ध क्रिया से बाबा की रे भगतो, शुद्ध क्रिया से बाबा की रे भगतो। लेकिन इस टाइम पे तन मन साफ बना लो रे गंगा लाए कीर्तन में। तम तन मन साफ बना लो रे गंगा लाए रे कीर्तन में। मेरे भगतो शीश झुका लो रे बाबे आए रे कीर्तन में। मैंने आपको बताया कि यहां पता नहीं कितने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा देवी देवता आ जा रहे हैं। अगर आप संतोखनाथ जी के सच्चे भगत हैं तो एक बार जुड़ के दिखाओ, मैं मानूंगा आपको। एक बार बाबा से जुड़ के दिखाओ। सभी देवी देवताओं की दृष्टि आज आपके ऊपर है कि संतोखनाथ जी के कैसे भगत हैं, कितने बड़े महात्मा भक्तों से भगवान बनते हैं। अगर संतोखनाथ जी की शक्ति को आप दर्शाना चाहते हैं, ताली बजाओ।
में सभी देवता आए से खेड़ी में संदोख नाथ आज छारे से खेड़ी में संदोख नाथ आज छारे से खेड़ी में संदोख नाथ न मना लो रबा के आए संदोख नाथ न मना लो रबा के आए खेड़ी में भक्तों की झुका लो रबा पे आए रे खेड़ी में आज यहाँ प्रसाद बटेगा संदोखनाथ जी की तरफ से। जो भगत यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, दुखी होते हैं, आज उनके दुख यहीं मिटने वाले हैं जो सच्चे भगत हैं। सबके संकट काटेंगे रे भगतों, सबके संकट काटेंगे रे भगतों, आज नहीं किसी ने नाटेंगे रे भगतों, नहीं किसी ने नाटेंगे रे भगतों। तम भाव से दर्शन पालो रे बाके आए रे कीर्तन में, तेरे भाव से दर्शन पालो रे बाके आए रे कीर्तन में, मेरे भगतों शीश झुका लो रे बाबे आए रे कीर्तन में। सिंह अज बाप्या के गुण गावे रे, रामेर सिंह अज बाप्या के गुण गावे रे, खुश हो कहने इनका कीर्तन लावे रे, खुश हो कहने इनका कीर्तन लावे रे। हेरे तम भी मिल के गालो रबा के आए रे, हेरे तम भी मिल के गालो रबा के आए रे कीर्तन में, भगतों शीश झुका लो रे बाबे आए रे कीर्तन में, भगतों शीश झुका लो रे बाबे आए रे कीर्तन में, आए रे कीर्तन में, आए रे कीर्तन में, आए रे कीर्तन में। ओ मारी नैया हो पार उतर जागी, दया करो संदोख नाथ जी, नैया पार उतर जागी, दया करो संदोख नाथ जी, नैया पार उतर जागी, दया करो संदोख नाथ जी। जय हो। आप तो दूर हो जन्म मरण से, आप तो दूर हो जन्म मरण से, आप तो दूर हो जन्म मरण से, दूर हो जन्म मरण से, तारे चरणा में ध्यान धरण ते, हरे चरणा में ध्यान धरण ते, मारी हर तय सुरती जुड़ जागी, दया करो संतोख नाथ, हरि हर ते सुरती जुड़ जागी, दया करो संतोख नाथ, मारी नैया पार उतर जागी, दया करो संतोख नाथ जी।